हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा एकेडमी। मैं हूँ रोहित। तो अब आप सभी का स्वागत करता हूँ आकांक्षा एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर शब्द और गणराज्य शब्द आखिर क्या होते हैं। इनके जब हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये शब्दों को देखने को मिलते हैं। आप भारत के नागरिक हो तो आपको ये शब्द इन शब्दों का अर्थ जानना जरूरी होता है या फिर नहीं। तो चलिए चलते हैं कि आखिर इन शब्दों का क्या महत्व होता है। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। तो पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या फिर इसको हम बोल सकते हैं संप्रभुता क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि किसी भी देश पर जो विदेशी सत्ता होती है उसका हस्तक्षेप नहीं होता, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो। हम भारत की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 से पहले की जब हम बात करते हैं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की हम बात करते तो हमारे यहाँ शासन हुआ करता था अंग्रेजों का। ठीक है, तो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से जैसे किसी भी आंतरिक रूप से जो भी मामले हो सकते हैं, या फिर बाह्य रूप से जो भी विदेशी नीति संधि करना हो, जो नीति निर्धारण का काम करना हो, तो वो कौन करता था? वो भारत नहीं करता था, वो भारत के लोग नहीं करते थे, वो विदेशी सत्ता करती थी, मतलब इंग्लैंड करता था, अंग्रेज करते थे। ठीक है, तो उससे मुक्त होना क्या कहलाता है? हमारा संप्रभुता कहलाता है। मतलब कि किसी देश पर, या हम भारत की बात करें तो भारत का विदेशी सत्ता से मुक्त होना क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। मतलब पूरी जो शक्ति होती है वो किसी एक पर केंद्रित हो जाती है। हम भारत की बात करें तो भारत की जो शक्ति है, संप्रभुता कहाँ पर? भारत के लोगों में ही छुपी है। जैसे कहा गया है कि हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को, मतलब संप्रभुता किस में छुपी है? भारत के लोगों में ही छुपी है। क्योंकि हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, जो चुनाव के द्वारा क्या करते हैं? हम शासन व्यवस्था चलाते हैं। तो अब अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया है। अब जो शासन चलाते हैं वो कौन चलाते हैं? भारत के लोग ही चलाते हैं, निर्वाचन करते हैं और भारत के लोगों के द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है। तो ये तो शब्द हमारा हो गया संप्रभुता। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य यह होता है कि भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा। मतलब सभी धर्म, जो संविधान है, संविधान के लिए सभी धर्म सभी के लिए समान होंगे, बराबर होंगे। वो किसी धर्म को या किसी विशेष धर्म को वो नहीं मानता है, सबके लिए समान धर्मों पर आचरण करेगा। ठीक है, तो ये पंथ निरपेक्ष या सेकुलर शब्द का मतलब ये होता है। अब हम बात करते हैं गणराज्य। देखिए, अब हमारे पास तीसरा शब्द आता है गणराज्य, रिपब्लिक क्या होता है, पहले अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए, इसका मतलब ये होता है कि राज्य का जो सर्वोच्च जो अधिकारी होगा उसका पद वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए उसका जो पद होगा निर्वाचन पर आधारित होगा। हम भारत और अमेरिका की बात करें तो ये जो देश है वो गणराज्य, रिपब्लिक देश है। ठीक है, मतलब इनके जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, यहाँ पर सर्वोच्च राज्य का मैंने अभी बताया कि राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वो कौन होगा? वो होगा राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति का जो पद होगा वो चुना हुआ पद होगा, वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रहा वो जो पद होता है वंशानुगत होता है। ठीक है, मतलब जैसे राजा के मरने के बाद उसका जो पुत्र होगा वो उसके पुत्र के बाद मरने के बाद, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए होता है। लेकिन यहाँ पर गणराज्य या रिपब्लिक देशों में ऐसा नहीं होता है। उनका जो सर्वोच्च जो अधिकारी होता है, जैसे राज्य की बात करें तो अभी मैंने बताया कि राज्य का जो पूरा मतलब होता है, राज्य से हमारा तात्पर्य है पूरा भारत की। ठीक है, तो उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो उसका